So yes, NTPC finally announces their new vacancy for the post of Executive Engineering Trainee on the basis of GATE 2025 score for the branches of Civil, Mechanical, Mining, CS, IT and Instrumentation Engineering. Let's see the detailed notification. Good morning everyone, my name is Ritesh, welcomes you all to our channel Studies. So finally we are back with some new videos. तो हम पहले अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग का पार्ट 1 कर चुके थे, तो आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक न्यू वैकेंसी आई है जो आपकी गेट प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। तो चलिए पहले उस वैकेंसी को देखते हैं, फिर अपन आज की कथा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया वन ऑफ द महारत्न कंपनी एनटीपीसी फाइनली अनाउंसेस कि वो गेट 25 के स्कोर कार्ड से न्यू रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या है नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन है अपना एनटीपीसी जो एक महारत्न कंपनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 2025 मींस अगर आपको वही एक पोस्ट चाहिए एनटीपीसी के अंदर तो आपको गेट 25 में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड इज इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये काम की नहीं है अपनी। टू फ्यूल द एम्बिशन लेने किसको वाली है? इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, उनमें है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। All interested and eligible candidates should appear in the graduate aptitude test in engineering examination in one of the above engineering discipline means आपको एग्जाम आपको इस पोस्ट पाने के लिए आपको गेट 25 में अपीयर होना पड़ेगा और क्वालिफाई भी करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या है? ऑल इंटरेस्टेड हो गया, गेट मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर और एनी अदर एग्जामिनेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ईईटी 25 मींस अगर आप गेट 24 में अच्छा स्कोर करके सोच रहे हो मेरे को 25 में मिल जाएगा तो वो नहीं होने वाला है। आपको 25 में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलने वाली है। तो ये जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे अपनी साइट पे, आप वहां जाकर के अप्लाई कर सकते हो और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहीं से। ठीक है, बस यही था आज का अपना वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी का मैं एक बात बताऊं, एनटीपीसी ने पिछले ईयर्स माइनिंग के स्टूडेंट का जिसके 500 का अप्रोक्स रैंक थी उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो आप समझ लो कि माइनिंग वालों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी पीएसयू में जॉब करने के लिए। कम रैंक लाकर भी वो कम रैंक या कम मार्क्स लाकर भी वो पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। तो प्लीज 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 आप अभी से अपने गेट प्रिपरेशन को बूस्ट करें और पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हो जितना पढ़ो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, रिवाइज नोट शॉर्ट नोट्स बना लो अभी से ही, और रिवाइज करना भी एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ स्टार्ट कर दो। और आपके पास नई चीजें पढ़ने की टाइमिंग जो है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट दोगे और रिवीजन करोगे। सो मेरी अभी आपसे गुजारिश है या कुछ भी कह लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी से जितने ज्यादा घंटे दे सकते हो 2 महीने के लिए 2 और मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो पे अपना। तो अपन 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करके बैठे हुए थे, आज अपन 5 और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज अपना अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपन सरफेस माइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4.6 मीटर वाइड वेन डीपिंग एट 80 degree is mined by horizontal cut and fill stopping method. The fill is to be placed in the stock along the length of 46 meter, height 3 meter. If the specific weight of the fill material is 15.86 kg per meter cube and the porosity is 35% under fully saturated condition, the volume of water in the fill meter cube. तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं भैया ये सब चीजें समझ में आ रही है, यहां से लेकर के यहां तक कथा समझ में आ रही है। इसके बाद ये पोरोसिटी ये कहाँ होते हैं, ये पोरोसिटी कहाँ होता है, फिर इसके बाद सैचुरेटेड कंडीशन कहाँ होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं, उससे पहले ही आप क्वेश्चन कराने लग गए। कोई बात नहीं, हम भी है किस लिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझाने के लिए है। ठीक है, समझाते हैं। तो पोरोसिटी होता है, वो होता है प्रॉपर्टी है, ये पोरोसिटी इसका है एबिलिटी
ability to hold fluid in its pores is known as porosity. क्या होता है पोरोसिटी? किसी भी मटेरियल का वो गुण जो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने में, होल्ड करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं पोरोसिटी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है, जो होता है वो होता है पोरोसिटी, जो P से डिनोट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. अब पूछेंगे वॉइड क्या होता है सर? वॉइड वो होते हैं जो एक पूरा वॉल्यूम है, उसके अंदर जो वॉल्यूम में खाली खाली स्पेस था उसको हम कहते हैं वॉइड. उसके अंदर वाटर जम जाएगा, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैचुरेट, तो उसमें ऑयल में करेंगे तो वो ऑयल भर जाएगा. ठीक है, बस इतना सा था. अब इसमें एक चीज और है, सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन मींस वो पूरा भरा हुआ है वाटर से. तो कहीं इस क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं हो जाएगा क्या? आया ना, बोलो भाई, सब एग्री करते हो ना मेरे से? तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वॉल्यूम पोरोसिटी का वो हो जाएगा BW डिवाइडेड बाय PV, टोटल वॉल्यूम. ठीक है, इसको मिटा देता हूं या रहने देता हूं आपके लिए. चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ज्यादा ऊपर लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं थोड़ा. पोरोसिटी का फॉर्मूला जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. इसके अलावा क्या क्या चीज दी हुई थी इसके अंदर? अब इन्होंने क्वेश्चन में देखा था कि वेट था इतनी, इंक्लिनेशन है, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि हमें दिख रहा है भाई वॉल्यूम, हमें 3 डायमेंशन से वॉल्यूम मिल जाएगा, ये और इस डायमेंशन से वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले वॉल्यूम निकालो, टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू आएगा 4.6 इक्वल्स टू 46 इंटू 30. सही हो ना? मैं गलती हो तो बता देना भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, गलतियां होती है मेरे से भी. ठीक है, 4.6 इंटू 46 इंटू 3 मीटर है, ये 30 नहीं है. यहाँ पे 3 है. ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है? आपके पास कैलसी नहीं है तो परचेस कर लो, नहीं तो मेरे पास तो है, तो मैं तो इसका यूज करने वाला हूँ भाई. तो ये आ गया 634.8 मीटर क्यूब. ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या था अपने को? हाँ, ये आ गया, इसका दे रखा था डेंसिटी, क्या स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल दे रखा था. अंडर फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फिल इन मीटर क्यूब. अब भाई हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, हमें पोरोसिटी पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते हैं क्या हम? सीधी सी बात है कि इसको यहां पुट करो, पोरोसिटी पता है 0.35, तो बस वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो. पोरोसिटी क्या था? 0.35 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आ गया अपना 634.8. चलो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 634.8 मल्टीप्लाइड 0.35, दैट इज द आंसर. जो आ रहा है अपना वो आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर 222.18 मीटर क्यूब. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो है पोरोसिटी. पोरोसिटी होती क्या है? पोरोसिटी होती है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू होल्ड फ्लूइड इन इट्स पोर्स इज नोन एज पोरोसिटी. और जब भी अपने को बोलेगा फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, तो जिस भी मटेरियल में हम उसको डुबाएंगे अपने मटेरियल को, वो उसमें पूरा भर जाएगा, उसमें एक भी छेद या एक भी होल नहीं बचेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम. लेकिन यहाँ फुली सैचुरेटेड कंडीशन था, सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कटा के अपन ने वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दिया. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना. चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन में है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है. इन्होंने बोला है इन द एवर क्वेश्चन द मास ऑफ सॉलिड इन सैचुरेटेड फिल्स इन टन. आपको बोलेगा भाई मास ऑफ सॉलिड की बात ही कहां से कर रहे हो यार, क्या क्या चीज आ गई जो बोल रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया हमारे पास 222.18, सॉरी एक 2 भूल गया मैं, सोचो क्या क्या हो रहा है आजकल. टोटल वॉल्यूम आ गया 634.8 मीटर क्यूब. और उन्होंने स्पेसिफिक वेट दे रखा था. स्पेसिफिक वेट कितना दे रखा था? वो दे रखा था
15.86 किलोमीटर पर मीटर, 15.86 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए था? मास इन टन्स में चाहिए था, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक वेट को डेंसिटी में चेंज कर लेते हैं। डेंसिटी में चेंज कैसे करेंगे? डेंसिटी देंगे पहले इधर, ठीक है। किलो न्यूटन में करेंगे अपन टन्स में कन्वर्ट। टन्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 9.81, ठीक है। ये कितना आ गया? टन्स पर मीटर क्यूब। ये समझना है किसी को? अगर समझना हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये समझा दूंगा ये कैसे कन्वर्जन हुआ। बाकी अभी के लिए ये चीज आप याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 9.81 ये आ रहा है अपना 1.616, 62 कर ले, 62 टन्स पर मीटर क्यूब। सॉल्व कर लेना कैलसी के अंदर आप लोग। अब ये जो आया ये पूरे मटेरियल का आया है, पूरे मटेरियल का, मतलब जो मटेरियल था ना जिसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया वाटर और दोनों का मिक्सचर, उसका आया ये। और अपने को निकालना किसका है? सिर्फ और सिर्फ मास सॉलिड। अपने को उसके अंदर से वाटर का निकाल देना है, ठीक है। कैसे करेंगे? V इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑन वॉल्यूम। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो V इक्वल्स हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, सही है क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो V अपने को पता है डेंसिटी, फिर मास निकालना है, ठीक है। एक मिनट, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? भाई तू मत मीटर यार, अरे आज हमारा बोर्ड काम नहीं कर रहा हमसे, क्या बात है, बहुत दिन हो गए, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम मास फाइंड कर सकते हैं टोटल मटेरियल का, हाँ ना बोलो भाई। डेंसिटी अपने को पता है, निकाल लिया 1.62, वॉल्यूम अपने को पता है 634.8, तो अपन मास निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को भाई। क्या यार इतने कैलकुलेशन कराते रहते हो मेरे से। 634.1.62 दैट इज द 634.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.62, तो ये आ रहा है 1028.367 टन्स। अब बोले सर इससे तो खाली मास ऑफ सॉलिड पूछा था, हमने तो टोटल मास निकाल लिया। तो भाई हम यहां से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं कि नहीं? सेम प्रक्रिया से मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या कर लोगे? सॉल्व करो। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 टन पर मीटर क्यूब। तो 222.18, क्या करूं मैं? 222.18 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज द 222.18 टन्स। अब बताओ तुम्हारे पास टोटल मास आ गया, वाटर का मास आ गया, तो क्या मास ऑफ सॉलिड निकाल नहीं सकते क्या आप लोग? इतनी मेहनत तो कर लो यार। क्या होता है? टोटल मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, यही होता है ना। मटेरियल के अंदर दो ही चीज है, या तो सॉलिड है या वाटर है। अपन वाटर, दो चीजें मिलकर, अगर अपन ने वाटर को निकाल दिया टोटल से मास ऑफ वाटर निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा? मास ऑफ सॉलिड। तो देखो भाई सॉल्व करो इसको, कितना? 1028.376 1028.376 माइनस 222.18 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 1028.376 माइनस 222.18। सॉल्व करा तो ये आया 806.196 दैट इज द अपर मास ऑफ सॉलिड। ऑप्शन देख लो, टन्स में आ रहा है ना ये, तो ये है अपना 806 अप्रोक्स, ये दिख रहा है ना, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल दे रखा था, तो अपन ने डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड कर लिया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करने के बाद अपने को वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम पता था, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता था, तो अपन ने पहले मास ऑफ टोटल मास निकाल लिया, फिर अपन ने मास ऑफ वाटर निकाला, और मास ऑफ सॉलिड पूछा था तो मास ऑफ टोटल मास से मास ऑफ वाटर माइनस कर दिया, तो हमें फाइनल आंसर जो कि 806.196 मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1804 के अप्रोक्स ही है। अपन ने कुछ थोड़ी बहुत हल्की हल्की मिस्टेक कर देगी तो अपना आंसर नहीं बन रहा हो, बाकी ये कंफर्म सही आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
देख रहे हो आप लोग बोर्ड पे, काफी मिलता जुलता पहले के हिसाब से क्वेश्चन है। पहले आपने पढ़ाया था, मैंने जब आपको पढ़ाया था पाउडर फैक्टर इस बारे में, तब पढ़ाया था ये चीजों को। लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ बर्डन है, स्पेसिंग ऑफ बर्डन का मैं कॉन्सेप्ट अभी नहीं करवा रहा हूं आप लोग को, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। जब मैं आप लोग को सरफेस माइनिंग पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल से समझा सकूंगा, क्योंकि अभी क्या चीजें मर्ज नहीं करनी मेरे को, आपके दिमाग में टेंशन नहीं डालना, क्योंकि एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ जाता, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इजी और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है 45 डिग्री माइनस 5/2, सॉरी इसको हटा देता हूँ यार, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है डायग्राम, एक्चुअली मैंने क्या फोटोकॉपी करा है, दैट्स व्हाई थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन्होंने बोल रखा है द हाइट एच ऑफ अ ड्रॉ पॉइंट, एच ये ड्रॉ पॉइंट है, ऑफ ए सब लेवल केविंग स्टॉप इज 3 मीटर, मींस जो ये हाइट है ना, ये 3 मीटर की हाइट है। और क्या दिया इन्होंने, इफ द एंगल ऑफ रिपोज फाई ऑफ ब्रोकन ओवर इज 35 डिग्री, यहाँ पे ये फाई है, ये 35 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ भी फाई है, ये भी 35 डिग्री है। द डिगिंग डेप्थ ऑफ द लोडर एज शोन इन द फिगर इन मीटर इज, हमसे इन्होंने वाई ये डिस्टेंस पूछा है। कर सकते हो ना भाई, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, सबने करा है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस लाइन को यहां बढ़ा सकता हूं, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90, ये हो जाएगा 45 माइनस 35/2, कितना हो रहा है 35/2, 17.5, 45 माइनस 17.5, दैट इज द 27.5। तो क्या मैं ये आ गया एंगल अपना आ गया 27.5, ये 27.5, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, पता है ना आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं उनका समेशन ऑफ एंगल होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो का पता चल गया 27.5 और एक 90, तो थर्ड क्या हो जाएगा 27.5 प्लस 90 प्लस थर्ड में फाइंड करना है उसको 1 डाल देते हैं अपन, ऐसे 1 नहीं डालते हैं, एक कांस्टेंट डाल देते हैं, वाई तो है ऑलरेडी, W, ठीक है W, तो कितना जाएगा 29 माइनस 1 प्लस 180, 62.5। तो ये जो आया अपना इक्वल्स टू 180 करना है, इसको इधर भेज के माइनस करना, W जो आएगा आपका आएगा वो आएगा 62.5 डिग्री। तो ये वाला आपने को आ गया 62.5 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये पता है H पता है, अब मेरे को ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ या ना बोलो भाई, निकाल सकते हैं ना, इसको x मान लेते हैं। तो आप सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है ना भाई, इतना तो किसी का वो नहीं है ना, मैथ्स वीक कोई डिप्लोमा वाला हो तो मैं डिटेल में समझा सकता हूँ अगर आप लोग बोलोगे तो, बाकी लगती नहीं मुझे नीड है आप लोगों को, दैट्स व्हाई मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको यहाँ पे। तो वो कुछ डायग्राम ऐसा बन रहा था, ये 90 डिग्री का था, ये 62.5 डिग्री था, और ये x था जिसको हमें फाइंड करना था, और ये हमारा 3 मीटर था। ठीक है, अब बताओ कहीं मैं इस चीज से ये दो मेरे को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये मिल रहा है मेरे को परपेंडिकुलर, ये मिल रहा है मेरे को बेस, तो ऐसा कहीं आपने पढ़ा नहीं है 10 वेन पढ़ा है ना, तो यहाँ पे कैसे 1062.5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 1062.5 मेरे से गलतियां बहुत हो रही है यार। परपेंडिकुलर की हाइट है 3 मीटर, हमें बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस को हमने x माना था, तो बेस इक्वल्स टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1062.5, 3 डिवाइड बाई 62.5, दैट इज आवर आ रहा है 1.56। ये आ गया अपना b इक्वल्स टू x मीटर। लेकिन हमें को x फाइंड करना था, हाँ ना बोलो भाई, नहीं, हमने क्या फाइंड करना था, हमने को फाइंड करना था y डिस्टेंस, और यहां पे हमने देखा था 35 डिग्री। ठीक है, कोई नहीं, डायग्राम वापस से बनाओ, यार चलता ही नहीं है कभी कभी यार ये क्या हो जाता है। ठीक है, इधर कर लेते हैं, क्या दिया था डायग्राम, कुछ था ऐसा, इसमें ये था x, ये वाला एंगल 35 डिग्री, अपने को ये वाला चीज पता है कितना आ गया 1.56, ये पता 3 मीटर, और ये हमें फाइंड करना है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं वापस से सेम कॉन्सेप्ट, वापस tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि x हमारा, इसको हमने x माना था, ठीक है, tan 35, तो x प्लस वाई को इधर ले ले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई
1035। इसको सोल्व करो, क्या आएगा आंसर? 3 डिवाइड 1035, 3 डिवाइड बाई 1035, ये आएगा 4.2844 मीटर, ये आ गया। तो x अपने को पता है 1.56, y अपन निकाल नहीं सकते क्या? इतनी तो आपको आती है कैलकुलेशन यार, मेरे से क्यों करवाते रहते हो? माइनस 1.56, तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है y इक्वल्स टू 2.72 मीटर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसका ऑप्शन सी है, क्वेश्चन काफी इजी था। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा था, खाली डायग्राम में से कंफ्यूज हो गए, सिर्फ अपन एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री 1062.5, इधर इसको इसका कैलकुलेट करा, इधर इसको कैलकुलेट करा, दो डायग्राम्स बनाए और अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आज ही अपना अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग खत्म भी होने वाला है, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो से कुछ और करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में? चलो पढ़ो यार। In block trading operation, the draw points are placed at 20 meters center to center with the pillar width 3.5 meter as shown in the figure below. The mug is cone is 0, क्या क्या बोल रखा है भाई, इतना जरूरत भी नहीं है। हाँ, the height of the draw in cone अपने को निकालना है h, सीधी सी बात है h निकालना है, ज्यादा ज्ञान ज्यादा मतलब पढ़ना ही नहीं है, एप्टी है ये क्वेश्चन। मेटल माइनिंग का छोड़ो, एप्टी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एप्टी भी नहीं आते यार, इससे बच्चे वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि भाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 20 मीटर थी, मतलब WP प्लस WG दे रखा था उन्होंने 20 मीटर, और वेट ऑफ पिलर दे रखा था उन्होंने कितना 3.5 मीटर, तो WG वेट ऑफ गैदरिंग कितना जाएगा, ये डिस्टेंस, ये जहां पिलर आ गया तो ये टोटल आ गया यहाँ पे 20 माइनस 3.5 कितना आ रहा है, 20 माइनस 3.5 20 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। तो WG जो होगा दोनों तरफ इक्वल होगा, इधर मतलब बीचों बीच उसकी विड्थ ऑफ पिलर आ गई, तो इधर भी आधा पार्ट, सॉरी येलो से कर देता हूं, इधर आधा पार्ट और इधर आधा पार्ट, तो भैया 16.5 का आधा कितना हो जाएगा, इधर 16.5 का आधा, इधर भी आधा, तो इस आधे का डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे 8.25 कर लूं, कर सकता हूं ना, कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना। 8.25 हमें ये पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, और हमें ये h फाइंड करना है। ये एंगल भी हमें पता ही है, π/4 माइनस π/2, और फाई की वैल्यू देंगे 35 डिग्री फ्रिक्शन एंगल, तो π/4 वही हो गया 35 डिवाइडेड 2, मतलब π/4 कितना होता है 45, मानते नहीं मानते हो, पाई 180 डिवाइड बाय 4 45, अगर नहीं पता है तो लिख लो, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, और π/4 करेंगे तो वो आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री था ये, तो 35/2 मींस 17.5, तो ये आ गया अपना 27.5। तो अपना कुछ डायग्राम जैसा बन रहा है वो ये बन रहा है, अपने को ये h फाइंड करना है, ये अपने पास आ गया 8.25, और ये एंगल दे रखा है 27.5 डिग्री। तो भाई ये तुम ही सॉल्व कर दो यार, इसको वापस वही लगाना 27.5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने 8.25 डिवाइड बाय h, हमें h फाइंड करनी है, तो h को इधर ले आओ और इसको बटे में डाल दो, तो ये आ गया अपने 8.25 डिवाइड बाय 10 27.5, दैट इज द 15.84 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस ये आज लास्ट क्वेश्चन था अपना, इसमें क्या था कॉन्सेप्ट, इसमें बस कॉन्सेप्ट जो सीखने का था वो यही था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस WP प्लस W20 हुआ, तो विड्थ ऑफ गैलरी आपने पास 16.5 मीटर, 16.5 मीटर सिर्फ पिलर के एक साइड नहीं होगी, दोनों साइड इक्वल डिवाइड होगी, तो 16.5 को हमने आधा दोनों तरफ बांट दिया, तो एक तरफ 8.25 दूसरी तरफ 8.25, और हमें h निकालना था, ये एंगल दे रहा है π/4 माइनस π/2, दैट इज 5 इक्वल्स टू 35 डिग्री, तो इसको सॉल्व करा तो ये हमारा बना 27.5 डिग्री, और ये बाकी वही ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके अपन आंसर ले आए, ठीक है। तो बस आज का ये 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 अपन ने कर लिए, एक क्वेश्चन में बच रहा है,
जब अपन सर्विस माइनिंग स्टार्ट करेंगे उस दिन अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, और इसी के साथ आपका अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। ठीक है, लेट्स एंड द क्लास विद द क्वार्ट्स। और आज की अपनी क्वार्ट्स है, डोंट स्टॉप व्हेन इट्स हर्ट, स्टॉप व्हेन यू आर डन। बेसिकली ये क्वार्ट जिम वालों के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि भाई रुको नहीं जब तक कि तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो, जब भी रुको जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।